तो देखो आपके ये ऊर्ध्वाधर घटक डी साइन थीटा और डी साइन थीटा आपस में क्या हो जाएंगे, निश्चित हो जाएंगे। कि देखो आपके थोड़ी देखो एक बार थोड़ी सी देख लो कि माना चित्र अनुसार एक अनंत लंबाई की अचालक आवेशित अचालक परत है जिस पर क्षेत्रफल अल्पांश ABCD पर मैं क्या करूंगा, कल्पना करूंगा। जिस ABCD अल्पांश को मैंने धनात्मक आवेश दिया तो उस ABCD अल्पांश पर पृष्ठ आवेश घनत्व, वो आवेश जो धनात्मक आवेश है एक समान रूप से वितरित हो जाता है और उस ABCD अल्पांश पर पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा उत्पन्न हो जाता है। उसके बाद में फिर लूंगा कि अचालक पट्टिका या आपकी अचालक पट्टिका पर सिग्मा आवेश उत्पन्न हो गया। फिर इस अचालक पट्टिका के मध्य बिंदु O से दो अल्पांशों की कल्पना करूंगा अंश व हर में समान दूरी पर A1 और अल्पांश, जिन दोनों का क्षेत्रफल आपके पास क्या है, DS और DS है। क्षेत्रफल इनके कारण इस बिंदु O से स्मॉल r दूरी बिंदु P पर आपको इसे तीव्रता की दिशा, इस बिंदु तीव्रता की दिशा ज्ञात करने के लिए इस A1 अल्पांश को इधर लाया। उसके कारण जिस A1 अल्पांश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता DE है और A2 अल्पांश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आपके पास D माने। फिर इनको घटकों में विभाजित किया क्योंकि तीव्रता आपस में इनकी क्या है, समान है, लेकिन दिशा आपस में इनकी दूसरी क्या है, अलग अलग है। तो इनको घटकों में विभाजित किया तो DE घटक आपके जो DE समांतर घटक या क्षैतिज घटक आपस में परिणाम में समान में दिशा में समान होने के कारण आपस में जुड़ जाते हैं और ऊर्ध्वाधर घटक DE sin थीटा और DE sin थीटा आपस में इनका परिणाम समान है लेकिन दिशा एक दूसरे के विपरीत होने के कारण ये आपस में क्या हो जाते हैं, निश्चित हो जाते हैं। और इसे इस चालक पट्टिका पर जो बिंदु P की ओर जो तीव्रता प्राप्त होती है वो इस चालक पट्टिका के लंबवत बार की ओर उत्पन्न होती है। ये तो आपका था कि इस बिंदु P पर दिशा ज्ञात की थी। अब मैं ज्ञात करूंगा कि इस बिंदु P पर आपका परिणाम, विद्युत क्षेत्र का तीव्रता का क्या ज्ञात करना है, मुझे परिणाम ज्ञात करना है। तो देखो परिणाम ज्ञात करने के लिए मैं एक 2r लंबाई का एक बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ लूंगा क्योंकि गाउस के नियम से ज्ञात करना है ना, तो गाउसीय पृष्ठ लेना बहुत जरूरी है। तो एक 2r लंबाई का एक बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ की मैं कल्पना करूंगा और 2r देखो इधर देख लो कि यह आपके अचालक पट्टिका थी, ऐसे देख लो कि यह आपके पास वापस अचालक पट्टिका बना रहा हूं मैं यहाँ पे। माइनस अनंत से प्लस अनंत, छोटी बना दो थोड़ी सी, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपकी पट्टिका चालक पट्टिका A B C और D, इस पर आवेश आपका धनात्मक आवेश दिया था मैंने, जिस धनात्मक आवेश एक समान रूप से वितरित हो जाता है और पृष्ठ आवेश घनत्व में क्या उत्पन्न हो जाता है, आपके आवेश पर सिग्मा उत्पन्न हो जाता है। और अब क्या करूंगा मैं, एक बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करूंगा 2r लंबाई का, जो इस अचालक पट्टिका पर क्या रहेगा, उसका अक्ष इस अचालक पट्टिका आप देखो ऐसे छोटा तो बनेगा। ये आपके बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ 2r लंबाई का 2r बाई का। अब आपको पता है कि इस पर मैं इनको तीन पृष्ठों में बांट दिया, S1 S2 और एक यहाँ पे मैं ले लूंगा के पास, इसको नाम AB, यहाँ पे ले लूंगा आपके पास एक पृष्ठ की, यहाँ पे कल्पना कर दी ऐसे तीव्रता इधर दिशा और ये आपका हो गया S3। अब आपको पता है यहाँ पे मैंने अल्पांश की कल्पना की S1 S2 S3, ये आपके अल्पांश है और इसकी दिशा आपके विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर और इस DS की दिशा इधर और इसका फाई क्या हो गया आपके φ1, मतलब विद्युत फ्लक्स क्या हो गया S1 का φ1। अब इसमें थीटा बराबर क्या रहेगा आपके पास 0 डिग्री रहेगा। इसी प्रकार इधर इसकी E की दिशा इधर और DES की दिशा इधर और थीटा बराबर इधर भी क्या हो जाएगा आपके पास 0 डिग्री हो जाएगा। और ये आपके S2 है तो इसका विद्युत इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा
φ2। अब यहाँ पे आपके S मैंने अल्पांश की कल्पना की आपके S3, क्या नाम इसका S3। तो इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपके पास ये हो गया आपके पास ds, कि ये हो गया आपके पास ds, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इधर। तो आपस में थीटा बराबर यहाँ पे थीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री। थीटा का मान कितना हो जाएगा आपके पास 90 डिग्री टू अल्पांश की कल्पना की थी। लिखूंगा अब कि बिंदु P का परिणाम याद करने के लिए बिंदु P पर परिणाम याद करने के लिए 2r लंबाई का गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। पृष्ठ की कल्पना करते हैं, गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं। और अचालक पट्टिका के गाउसीय पृष्ठ का एक भाग तो अचालक पट्टिका के इस साइड में और दूसरा भाग किधर रहेगा अचालक पट्टिका के, मतलब दोनों भाग अचालक पट्टिका में बाहर रहेंगे। लेकिन आगे चालक पट्टिका में एक भाग अचालक पट्टिका के अंदर रहेगा, एक बाहर रहेगा। लेकिन ध्यान रखना अचालक पट्टिका में दोनों भाग आपके क्या रहेंगे बाहर रहने वाले। फिर लिखूंगा गाउसीय पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स से, वही मैंने कंडीशन बताई थी कि पहले विद्युत फ्लक्स याद करना फिर आवेश याद करना। अब आवेश देखो इधर से देख लो कि इस पर आपको पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा उत्पन्न हुआ, तो इस गाउसीय पृष्ठ पर जो उत्पन्न कुल आवेश उसका मान कितना हो जाएगा लैम्डा बराबर क्या होता है सिग्मा अपोन क्या होता है आपके कि पृष्ठ आवेश घनत्व जैसे आपके होता है कि रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा बराबर सिग्मा अपोन एप्सिलॉन, सिग्मा अपोन जैसे रेखीय आवेश घनत्व कूलम बटा लंबाई होता है। जैसे इसका क्या हो जाएगा कि सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा समेशन क्यू अपॉन एस। मैंने इसका जो गाउसीय पृष्ठ का जो आपके क्षेत्रफल है, इसका जो कुल क्षेत्रफल है बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ का, वो मैंने कितना माना है एस माना है। तो यहाँ पे आपके जो इसमें पृष्ठ आवेश घनत्व उत्पन्न होगा उसका मान कितना हो जाएगा सिग्मा बराबर क्या हो गया सिग्मा बराबर इक्वेशन क्यू अपॉन एस। एस क्या है यहाँ पे आपके पृष्ठ इस बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ का क्षेत्रफल है। φ1 प्लस के φ2 प्लस के φ3। फिर लिखूंगा चित्र से लिखूंगा मैं क्या आपके जो S1 पृष्ठ के लिए तीनों पृष्ठ लूंगा पीछे वाले डेरिवेशन में। S1 पृष्ठ के लिए, इसी प्रकार S2 पृष्ठ के लिए, इसी प्रकार S3 पृष्ठ के लिए। तीनों पृष्ठ लिए, तीनों पृष्ठ के लिए देखो कि S1 पृष्ठ के लिए आपके S1 पृष्ठ आपके क्या आपके एक दूसरे के समांतर है ds। तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे आपके समांतर है तो थीटा बराबर आपके 0 डिग्री। इसी प्रकार S2 पृष्ठ आपके कौन सा ये रहा, तो क्या हो जाएगा इसमें भी क्या है समांतर ds, तो इसमें भी थीटा बराबर कितना हो जाएगा 0 डिग्री। लेकिन S3 पृष्ठ में लिए विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल अल्पांश आपके क्या है एक दूसरे के लंबवत है। किस प्रकार है लंबवत, तो थीटा बराबर यहाँ पे कितने हो जाएंगे आपके 90 डिग्री। थीटा बराबर कितने हो जाएंगे आपके पास 90 डिग्री। तो आगे देखो थीटा बराबर तीसरे में S3 पृष्ठ में आपके थीटा बराबर 90 डिग्री। तो उसमें देखो फाई बराबर विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से लिख दूंगा मैं, वो क्या होता है कि इस S1 पृष्ठ संपूर्ण ज्ञात करना है तो समाकलन E वेक्टर डॉट ds S2 पृष्ठ में भी इसका मान रख दिया ना φ1 का φ1 मान लिया S1। तो इसी प्रकार E डॉट इलेक्ट्रिक फ्लक्स की परिभाषा से S3 E डॉट ds। अब इसमें थीटा, अब थीटा में आगे लिख दूंगा, डॉट हटाया क्या आ जाएगा cos थीटा।
S3 डॉट हटाया cos थीटा, वेक्टर कोई दिक्कत नहीं, लगाओ तो भी चलेगा, नहीं लगाओ तो भी दिक्कत नहीं। इसी प्रकार S3 EDS। अब देखो इनमें थीटा रखो कि S1 में थीटा आपके कितना है 0 डिग्री, S2 में सॉरी यहाँ पे S2 में थीटा बराबर 0 डिग्री और S3 में थीटा बराबर आपके 90 डिग्री। अब कोस थीटा की जगह मान रख दो तो 5 बराबर S1 EDS कोस 0 डिग्री, S2 EDS कोस 0 डिग्री, S3 फर्स्ट EDS कोस 90 डिग्री। कॉस 0 डिग्री का मान कितना होता है 1 और 90 का कितना होता है कि कॉस 90 का मान कितना होता है, इस कॉस 90 का मान होता है आपके 0 और कॉस 0 डिग्री का मान होता है आपके 1। ध्यान में रखना, अभी लिख दूंगा साइड में, कोई दिक्कत नहीं है। तो 5 बराबर S1 EDS 1, S2 EDS इंटू 1 क्योंकि cos 0 डिग्री का मान 1 और S3 इनका मान तो अपना आप 0 cos 0 को इससे गुना करोगे क्या हो जाएंगे 0। तो 5 बराबर, अब आपको पता है कि E को तो मैंने इनमें ले लिया, पीछे क्या बचा S1 EDS प्लस S2 और EDS। आगे देखो आगे देखो 5 बराबर E को तो मैंने बाहर ले लिया DS प्लस E को मैंने बाहर ले लिया और S2 DS। अब यहाँ पे आपके जो DS है वो क्या आपके जैसे इन तीनों में रख दूंगा मैं कि S1 चूंकि S1 और DS बराबर S2 और जो DS है वो किसके बराबर हो जाएंगे S के बराबर क्यों हो जाएंगे क्योंकि बेलन का पृष्ठ अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल मैंने क्या माना बेलनाकार गाउसी पृष्ठ का S माना। तो क्या हो जाएगा आपके पास 5 E दोनों का मान क्या हो जाएगा तो ES। इसी प्रकार उसके पश्चात अब इन दोनों को जोड़ो 5 बराबर क्या हो गया 2ES। इसको इक्वेशन नंबर कितने दे दिए मैंने 2, पहले एक था ना वो सिग्मा पर, इसको इक्वेशन नंबर कितने दे दिए मैंने 2। और अब लगाऊंगा मैंने 3 बताया कि लास्ट में गाउस का नियम लगा के उसकी क्या कर दी जाती है गणना कर दी जाती है गाउस के नियम से। और गाउस का नियम आपको पता ही है क्या होता है 5 बराबर समेशन Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। 5 का मान यहां से रख दूंगा, समीकरण ए पे लिखूंगा, समीकरण 1/2 से। तो आगे देखो समीकरण 1/2 से, तो 5 का मान रखा मैंने, 5 का मान रख दिया 2ES बराबर और इसका क्या हो गया समेशन Q, जैसे आपके पास था ना वो इधर देखो सिग्मा बराबर क्या होता है समेशन Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सॉरी S था क्षेत्रफल आपके, तो यहाँ पे इक्वेशन Q बराबर क्या हो जाएगा सिग्मा S हो जाएगा। तो सिग्मा S की जगह सिग्मा Q की जगह मान क्या रख दिया S, पृष्ठ आवेश घनत्व S रख दिया और नीचे क्या हो गया एप्सिलॉन नॉट। S से S क्या हो गया कैंसिल, पीछे क्या बचा 2E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और अब आपको ज्ञात क्या करना है, इस E का मान ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है तीव्रता, तो E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। ये क्या हो गया आपके अचालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब ध्यान में रखना है दूरी पर कोई भी किसी भी प्रकार से निर्भर नहीं करते, तो विद्युत क्षेत्र जो अचालक पट्टिका होती है, अचालक पट्टिका की जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है दूरी पर निर्भर नहीं करती है, लेकिन पृष्ठ आवेश घनत्व पृष्ठ आवेश सिग्मा, ये सिग्मा पर क्या करती है समानुपाती। इनमें ग्राफ बना दूंगा मैं, ग्राफ बनाऊंगा सिग्मा और ई में समानुपात में एक सरल रेखा प्राप्त हो जाती है, ये समानुपाती और इसी प्रकार दूरी पर बिल्कुल भी निर्भर नहीं करती है, वो ध्यान में रखना।